सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। अगर पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो ये भूल कर भी 5 गलती आप ना करें। देखिए, जैसे ही किसी पत्नी को पता चलता है कि उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आग बबूला वो उठती है और आवेश में आकर जो उनका पति उनके पास आधा अधूरा भी था, कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए ही सही उनके साथ था, उनकी केयर करता था, उसको वो पूरा का पूरा ही खो बैठती हैं। जो काम पति पत्नी से छुप छुप के करता था, चाहे सभी से छुप छुप के करता था, वो काम अब सबके सामने करने लगता है। उसका डर खत्म हो जाता है क्योंकि अब तो उसे पता चल गया कि अब क्या, इससे ज़्यादा क्या होगा, अब तो सबको पता चल गया है। तो देखिए, ये बहुत जटिल मामला है। इसको आप आवेश में नहीं, इसको होश में और बहुत सोच समझ के संयमित तरीके से धैर्य के साथ संभालें, नहीं तो आपका पति पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा, आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगी। तो ये देखिए, मैं बता रही हूँ, ये 5 गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। देखिए, अगर आपको अपने पति पे शक है तो आप सीधे सीधे उससे ना पूछें और बार बार ना पूछें कि तुम कहाँ गए थे, तुम किससे बात कर, अगर कभी भी फ़ोन पे बात करें तुम किससे बात कर रहे थे, अगर घर से देर से आए तो क्यों देर से आए, तुमको तो मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, तुम तो मुझसे ऐसे ही मुंह मोड़े रहते हो, तुम्हारी नज़र तो कहीं और है, मेरी तरफ तो है ही नहीं। आप जितनी पाबंदी उस पर लगाएंगी उतना ही वो आपसे दूर जाएगा, उतना ही उसको करने को मन करेगा। जिस काम को मना किया जाए, देखिए छोटा बच्चा भी रहता है तो उसको मना किया जाता है जिस काम को करने के लिए, वो उस काम को बार बार करता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, वो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो इतने पहरे देखिए, नज़र रखिए, लेकिन जानबूझ के उसको दिखा के उसकी जानकारी में पहरे मत लगाइए। दूसरी गलती ये बिल्कुल भी ना करें कि अगर पति जहाँ काम करता है वहाँ अगर कोई महिला सहकर्मी है, काम के सिलसिले में भी उसका फ़ोन आता है, चाहे आपके पति उससे बात करते हैं, तो आप उसका नाम जोड़ के अपने पति के साथ मजाक ना करें। बहुत औरतें ऐसी होती हैं ना कि अपने पति का किसी महिला के साथ जो जहाँ वो काम करता है मजाक करती हैं। पहले तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मजाक मजाक में तुम उसके साथ ये करते हो, मेरे साथ तो कुछ नहीं करते। तो ऐसा देखिए, नाम जोड़ते जोड़ते बार बार अगर नाम जोड़ेंगी तो अगर उसके मन में कोई फीलिंग नहीं भी होगी, कुछ वैसे नज़र से वो देख भी नहीं रहा होगा, तो जब आप नाम जोड़ेंगी तो उसके मन में हो सकता है कि फीलिंग जन्म लेने लगे, वो उसके लिए भावना उत्पन्न होने लगे और उससे हो सकता है कि वो अटैच हो जाए। तो फिर आप तो पूरा ही के पूरा खो बैठेंगी अपने पति को मजाक मजाक में ही। तीसरी गलती महिलाएं अक्सर ये करती हैं कि जैसे उनका शक पुख्ता हो जाता है कि मेरे पति का किसी महिला के साथ संबंध है, तो वो क्या करती हैं कि कहीं से बहादुरी दिखाते हुए एड्रेस निकालती हैं, उसका आता पता निकाल करके और उसके यहाँ पहुँच जाती हैं, उसके घर पहुँच जाती है या उसके ऑफिस पहुँच जाती हैं जहाँ वो काम करती है। वहाँ उनके साथ वो गाली गलौज करने लगती है, उनको धमकाती हैं, यहाँ तक कि कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं कि तुमने मेरे पति को कैसे बहका लिया, तूने मेरे पति को कैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो देखिए, आपका पति दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसने बहका दिया और आपका पति रास्ता भटक गया, वहाँ चला गया। आप ये करके अपने पति के लिए आप रास्ता साफ कर रही हैं। आप उसको जितना ही दंड देंगी, जितना ही भला बुरा कहेंगी, जितना वो दुखी होगी, आपका पति उसके तरफ और आकर्षित होगा। वो डंके की चोट पे सबके सामने, अब तो मामला खुल्लम खुला हो गया है, अब वो जाएगा उसके आंसू पोंछेगा, आपके सामने भी पूछेगा कि तुमने इसको ऐसे क्यों कहा, क्योंकि जो मामला छुपा हुआ था उसको तो आपने सरेआम कर दिया, सरेआम तमाशा आपने बना करके रख दिया। तो जो अगर पति के मन में थोड़ा गिल्ट भी होगा, अगर ये सब कर रहा होगा तो उसके मन में आपके लिए गिल्ट होगा कि बेचारी को देखो, इसका तो कोई दोष भी नहीं है और मैं इसके लिए इसको धोखा दे रहा, इसको चीट कर रहा हूँ, इसका क्या कसूर है। तो अब उसका गिल्ट भी खत्म हो जाएगा, अब वो आपसे नफरत करने लगेगा और जितना आपसे दूर होगा उतना वो उसके पास जाएगा। इसलिए अगर पति को अपने पास वापस लाना है, उसको पाना है, तो आप लड़िए झगड़िए, ठीक है। कोई पत्नी ऐसे ही नहीं जाने देगी अपने पति को कि पता चला तो उसको कुछ कहेगी नहीं, कहेगी जरूर कहेगी, लेकिन अकेले में उस महिला से तो आप कुछ बोलने ही मत जाइए, उसका क्या दोष है। आप अपने पति के साथ जितना लड़िए, जितना झगड़िए, तो हो सकता है कि उस पर असर हो उन बातों का कभी भी। अब जो आप अगर हो सकता है कि उसके सामने रोएंगी, लड़ेंगी, झगड़ेंगी, तो आपकी बातों का भी उस पर असर होगा और आपके आंसुओं का भी असर होगा। तो हो सकता है कि वो आपके पास वापस आ जाए।
चौथी गलती ये बिल्कुल भी मत करिएगा कि अपने पति को बांध के रखिएगा, उसके आने जाने सब चीज़ पर रोक टोक पाबंदी लगा के रखिएगा। उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए कि वो थोड़ा खुल के सांस ले पाए, थोड़ा वो खुल के जी पाए, अपने बारे में जान पाए, थोड़ा अकेले में वो वक्त बिता पाए। उसका अगर मन करे दोस्तों के साथ मिलने जुलने को तो वहाँ जा पाए, अपने फैमिली से मिलने जुलने को मन करे वहाँ जा पाए, क्योंकि आप जितना कैद करेंगी उतना वो छटपटाएगा। क्योंकि आप जितना कैद करेंगे उतना वो छटपटाएगा, और छटपटा करके सुकून की तलाश में, अब आपके पास तो सुकून मिल नहीं रहा है, आप तो दिन भर उसको कैद करके रख रही हैं, आप लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, तो कहीं तो जाएगा ही सुकून की तलाश में ना, तो वो चले जाएगा। अक्सर पुरुषों को हमेशा एक महिला का ज़रूर सहारा चाहिए होता है। बचपन में अगर बेटा को कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तो अब पापा से के पास नहीं जाता, अपनी माँ के पास जाता है, फिर अपनी पत्नी के पास जाता है। अगर पत्नी ही उसको प्रताड़ित करे, पत्नी ही उसको सुकून ना दे, तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो वैसे ही पुरुष क्या करते हैं कि बहक जाते हैं, फिर किसी महिला के पास वो सुकून की तलाश में चले जाते हैं, और सुकून ढूंढते ढूंढते फिर क्या होता है कि एक दिन सचमुच का उसको अपना दिल दे बैठते हैं। पांचवी चीज कि देखिए, जो आपसे दूर जाना चाहेगा उसको आपसे दूर जाना ही जाना है, तो वो सिर्फ एक बहाना ढूंढेगा कि आप कोई एक गलती कर दें और मैं इसको छोड़ दूं। और जो आपके साथ रहना चाहेगा वो सिर्फ एक कारण ढूंढेगा कि अगर प्यार दिल में होता है तो लोग सोचते हैं कि चलो इसमें इतनी बुराई है, लेकिन एक अच्छाई तो है ना कि मैं इसके साथ रह सकता हूँ, चाहे रह सकती हूँ, महिला भी रहे तो एक अच्छाई तो है ना। तो उस अच्छाई के लिए, चाहे मुझे उसने क्या किया, कब प्यार किया, उसको लोग याद करते हैं कि कब ये मुझे प्यार किया, उस वजह से उसके साथ रहता है। देखिए, अगर आपके प्यार में दम होगा और आपके व्यवहार में शीतलता होगी, जिससे आपके पास आने पर उसको ठंडा महसूस हो, उसको सुकून महसूस हो, तो चाहे जहाँ भटके, हो सकता है कि कुछ देर के लिए वो भटक जाए, लेकिन वो लौट के आपके पास ही आएगा। अगर बाई चांस वो न लौट के आए तो आप समझ लेना कि आपका था ही नहीं। अगर जो चीज़ आपका है वो आप खुद हो, इसलिए आप खुद को सहेजो। अगर आपके रिश्ते में खटास आ गई, आपका पति बहक गया है, तो हो सकता है कि नाम के लिए भी आपके साथ रहता हो, तो खुद को सहेजो और सिर्फ पत्नी बन के ही रहना है। आपको दिल में उसके लिए प्यार है तो आपको सिर्फ पत्नी बन के ही रहना है, तो आप पत्नी बन के आराम से हक से उसके साथ रहो, लेकिन प्रेमिका बनने की उम्मीद मत करो। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।